Hello friends, welcome all of you in our online classes. Today our topic is consumer rights and protection. In Hindi language we can say उपभोक्ता के अधिकार एवं संरक्षण. Today we will discuss about what is the consumer, what are the consumer rights and what is the protection offense for rights of an consumer. उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है भारत में, और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारे भारत देश में क्या कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कंज्यूमर की जानकारी होनी चाहिए. कंज्यूमर राइट्स है तो वो कंज्यूमर के लिए होते हैं. उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर या कस्टमर कौन होता है. तो आइए देखते हैं कंज्यूमर. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ. हायर क्लासेस में आपको इसकी और क्रिटिकल डेफिनेशन मिल सकती है. तो जैसा कि आप जानते हैं, उपभोक्ता यानी कि ग्राहक. ग्राहक सिंपली कौन होता है, जो कोई प्रोडक्ट यानी कि कोई वस्तु लेता है. ए कंज्यूमर इज एन पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विस एंड पेइंग फॉर देम इज नॉन एज कंज्यूमर. तो देखिए, कंज्यूमर के लिए हम लिखेंगे ए पर्सन हु बाइज गुड्स और services and goods and services for use and pays for them is known as कंज्यूमर. इन हिंदी लैंग्वेज कंज्यूमर को उपभोक्ता कहते हैं, और हमारी रोज़मर्रा की यानी डे टू डे लाइफ में उपभोक्ता को आप कह सकते हो ग्राहक. एक कंज्यूमर इज एन पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड सर्विस एंड पेइंग फॉर देम. कंज्यूमर ऑलवेज यूजेस फॉर गुड्स एंड सर्विस. ये यूज़ कंज्यूमर अपने पर्सनल खुद के लिए भी कर सकता है, किसी सोशल यूज़ के लिए भी कर सकता है, और कम्युनिटी के यूज़ के लिए भी कर सकता है. उपयोग कई प्रकार के होते हैं. अब फ्रेंड्स, हम कंज्यूमर के बाद में इस लेसन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स का स्टडी करना कंपलसरी है, आइए देखते हैं. तो इट मीन्स हम लिख देते टॉपिक्स फॉर डिस्कशन. मैं डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिएगा मैं इसके लिए. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हम आपको इससे अवेलेबल करवा देंगे. टॉपिक्स फॉर डिस्कशन. इस लेसन के अंदर हम कौन कौन से मुद्दों के लिए चर्चा करेंगे. सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे इश्यूज ऑफ कंज्यूमर राइट्स. इश्यूज ऑफ कंज्यूमर राइट्स. उपभोक्ता के जो अधिकार है, उन अधिकारों के लिए कई बार कुछ विवाद हो जाते हैं. जैसे कि आपने मार्केट से एक नोटबुक ली या एक बुक खरीदी. अब आपने घर पे आके देखा, सडनली उस नोटबुक का या उस बुक का आप एक एक पेज तो वहाँ पे शॉप पे चेक नहीं कर सकते हो. घर पे आकर आपने जैसे ही देखा, उस बुक के अंदर के कुछ पेज मिसप्रिंट थे, कुछ पेज रिपीट थे और कुछ पेज आपस में से चिपके हुए थे. और अगर आप शॉपकीपर के पास में जाते हो तो शॉपकीपर हो सकता है आपकी बुक चेंज कर देगा, एक्सचेंज कर देगा. कई बार वो आपको कह देगा कि हमारे पास से आप लेके गए थे, ये ऐसी नहीं थी, वैसी नहीं थी. ऐसे कई डिस्प्यूट हमारे सामने आते रहते हैं. तो ये सारे उपभोक्ता के जो अधिकार होते हैं, कस्टमर के राइट्स होते हैं. अगर वो चीज़ खराब निकली है तो उस शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको एक सही रिस्पॉन्स दे, या फिर आपके उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके दे, या फिर अगर वो एक्सचेंज नहीं कर सकता है तो उससे आपको आपके प्रोडक्ट के पैसे रिफ़ंड करने पड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कई कस्टमर्स
प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं इस चीज़ का, लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं, दुकानदार अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। तो ये कुछ वाद विवाद इस तरह के सामने आते हैं डे टू डे लाइफ में, जो इश्यूज़ है कंज्यूमर राइट्स के। हिंदी लैंग्वेज में हम ले सकते हैं उपभोक्ता के अधिकारों के विवाद जो डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं। सेकंड, कंज्यूमर मूवमेंट। हिंदी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं उपभोक्ता आंदोलन। Sometimes due to dispute of our consumer rights, we are make angry and try to do something for our protection of our rights. उस स्थिति में कई बार चीज़ें बड़ा रूप ले लेती है और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। तो ये सबसे पहले उपभोक्ता का आंदोलन की शुरुआत होती है। तो उपभोक्ता यानी ग्राहकों के कुछ इस तरह के आंदोलन सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे की वीडियोस में हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको उपभोक्ता के कौन कौन से आंदोलन हमारे देश में हुए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता शिकायत केंद्र। हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में ऐसे कई मूवमेंट्स हुए। उन मूवमेंट्स के होने के बाद में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर फोरम की शुरुआत की थी। आगे हम डिटेल में मैं इसके लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कंज्यूमर फोरम के अंदर उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण किया जाता है और उनकी शिकायतों को सुना जाता है। अगर आपके साथ में आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मिसयूज़ हुआ है तो आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर फोरम ने कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर राइट्स भी हमें दिए हैं, एक कॉमन मैन, एक कंज्यूमर को, वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। कंज्यूमर राइट्स एंड लीगल अवेयरनेस। अबाउट इट। उपभोक्ता के अधिकार एवं इसकी कानूनी जानकारी। फ्रेंड्स, आज का टाइम जो है उसमें आपको किसी भी फील्ड का थोड़ा बहुत जनरल लीगल नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि कानूनी जानकारी, सामान्य कानूनी ज्ञान एक आम आदमी को, एक सिविलियन को, एक सिटीजन को होना ही चाहिए। तो इस टॉपिक में हम कंज्यूमर राइट्स एंड लीगल अवेयरनेस अबाउट इट के बारे में पढ़ेंगे, यानी उपभोक्ता के जो अधिकार है उसके क्या कानूनी अधिकार होते हैं उसके बारे में हम जरूर स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ हमारे इंडिया में कस्टमर के कौन कौन से अधिकार है।
राइट टू सेफ्टी। इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से सुरक्षा का अधिकार। राइट टू सेफ्टी। इस लॉ के अंदर, इस राइट के अंदर ये अधिकार हमें भारत सरकार ने, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत हमें ये अधिकार दिए गए। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं मार्केट से या किसी भी सर्विस को आप हायर करते हैं मार्केट से, तो वो सर्विस आपकी हेल्थ के लिए, आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। ये अधिकार हमें सरकार देती है। सेकंड है राइट टू चूज। इट मीन्स इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से चुनाव का अधिकार। जब आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज करते हो, किसी ऑटोमोबाइल शोरूम से कोई कार या कोई बाइक खरीदते हैं, इट मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें उस प्रोडक्ट के लिए राइट टू चूज़ का हमें अधिकार है। आप किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी पर्सनल डिज़ायर से आप कर सकते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से सूचना का अधिकार। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना का अधिकार। इफ यू वांट टू बाय एन प्रोडक्ट और एन सर्विस, then you have to legal right that you can get entire information about those product and services। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं मार्केट से या कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की सुविधा आप लेना चाहते हैं किसी डॉक्टर से, किसी लॉयर से, किसी काउंसलर से, एनीथिंग अबाउट जो डे टू डे लाइफ में हम सर्विसेज लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको भारत सरकार द्वारा ये अधिकार दिया जाता है कि आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप मार्केट से कोई मार्केट से जैसे कि आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, तो उस बिस्किट के पैकेट के ऊपर उसका नेट वेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उस बिस्किट के पैकेट में, उस रेसिपी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, खाद्य सामग्री मिलाई गई है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उसका बैच नंबर, उनकी कंपनी का नाम, उनकी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर, ये सब दिया हुआ होता है और ये सब आपका कानूनी अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के लिए मैं आपको सिंपली एक टॉपिक बता देता हूँ। जो हम पढ़ रहे हैं ये ही राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो गूगल होता है मोबाइल पर, गूगल बाबा, गूगल पर आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार होता है। एंड सेकेंड थिंग, हम एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। आजकल आप बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप और हम सब, तो साथ में उसे ऑपरेट करने के लिए एक बुक दी हुई आती है, बुकलेट, जिसमें उसके फीचर्स को समझाया गया है, और साथ ही साथ कुछ आजकल DVD, CD ये सब भी दी जाने लगी है, और YouTube पे, नेट पे उनसे रिलेटेड मटेरियल और वीडियोज़ भी अवेलेबल होते हैं कि हम कैसे उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये जो कंपनी का फंडा रहता है, कंपनी हमें सीडी प्रोवाइड करती है, हमें बुक प्रोवाइड करती है, इसमें भी लाखों रुपए का खर्च होता है कंपनी का, लेकिन ये कंज्यूमर का अधिकार है कि उस सीडी से, उसकी बुकलेट से कंपनी ये शो करती है कि हमने कंज्यूमर को कंप्लीटली जानकारी दी है। सेकंड थिंग, आजकल मॉडर्न एरा के अंदर जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उसमें हम देखते हैं हर प्रोडक्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ होता है एंड इट इज़ टोल फ्री। टोल फ्री का मतलब है इसमें आपको बिना बैलेंस के बात हो सकती है, इसका कोई शुल्क नहीं कटता है। तो ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होता है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन राइट के तहत कंपनी को देना अनिवार्य है। हमारा अगला पॉइंट रहेगा राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड। फ्रेंड्स, हमारा 5वां टॉपिक है राइट टू बी हियर्ड। इट मीन्स इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। एंड द 6th पॉइंट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका हिंदी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं शिकायत निवारण का